मैं आमंत्रित कर रहा हूं रूपाली दिलीप चौधरी जी को, आप आए और समय का ध्यान रखें। दो तीन मिनट। महाभारत नहीं था द्वंद केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। मंच को वंदन, अभिवादन, नमस्कार। हम डॉक्टर रूपाली चौधरी, हमारे प्रपत्र का विषय है युगांतकारिणी कृति कुरुक्षेत्र। हिंदी में राष्ट्रीय कविताएं उच्च कोटि की थी। आजादी की लड़ाई में लगी बलिदानी आक्रोश का विस्फोट क्रांतिकारी कवि दिनकर जी के काव्य में प्रस्फुटित होने लगा। काव्य लोभी जनता उनके प्रत्येक स्वर को अपने कंठ में बसाने लगे। कुरुक्षेत्र में दहकते अंगारों का तेज है। अंग्रेजों के अधीन रहने पर भी दिनकर जी ने अपनी आवाज को नहीं रोका। यह उनके आंतरिक व्यक्तित्व की विशेषता थी। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में अर्थात विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुआ। भोगो तुम ही भांति मृत्यु को, दाग नहीं लग पाए, मिट्टी में तुम नहीं वही तुम में विलीन हो जाए। और सिखाओ भोगवाद की यही रीति जन जन को, करे विलीन देह को मन में नहीं देह में मन को। कितना स्वस्थ एवं सबल दर्शन है। विश्व की विषाद में करुण वेदना का स्रोत प्रवाहित होता है। कंचन का मनुष्य साध्य न कर होकर साध्य बनेगा। मनुष्य भाग्यवाद का आश्रय ग्रहण न करके कर्मवाद का आश्रय ग्रहण करेगा। न मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति होगी और न दूसरे के श्रम का अन्यायपूर्वक शोषण होगा। इस प्रकार की समाज व्यवस्था में ही आज की समस्त विषम समस्याओं का समाधान होगा। आशा के प्रदीप के जलाए चले धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रणभीति से। भावना मनुष्य की न राज में रहेगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनिति से। तेज न बढ़ेगा किसी का मानव की जीत से, धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग की प्रीति से। कवि ने जीवन का जयगान किया है। कुरुक्षेत्र में मध्याह्न मार्तन का प्रखर तेज है। अंधकार में विरुद्ध प्रकाश के तेज का विजयाभिमान का मनोहर चित्रण है। धन्यवाद।